नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ में आदित्य कुमार। आपको मैं आज एक ऐसे मेहमान से मिलवाने वाला हूं जो बहुत ही खास है और जो अभी एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है नोएडा में, उसमें बहुत ही अहम रोल जो था बीएन सिंह जी का था। उस वक्त डीएम थे यहाँ पर। हम इनसे बात करेंगे जेवर एयरपोर्ट के बारे में, जो नोएडा में फ्लैट बायर्स के इशू, एनवायरनमेंट का इशू, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बहुत लंबा समय बिताया है। उन सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका धन्यवाद में। धन्यवाद। और पहला प्रश्न आपसे जेवर एयरपोर्ट से ही शुरू करते हैं क्योंकि जेवर एयरपोर्ट बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और बहुत उसके नाम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो सबसे पहले कि जेवर एयरपोर्ट के जो पहला जो फेज जब आप लोगों ने जमीन अधिग्रहण करना शुरू किया था, उस वक्त किस तरह की दिक्कतें हुई थी, लोगों को मनाया कैसे? क्योंकि शुरुआत में 4 लोग ही माने थे जमीन देने के लिए, तो उस बारे में कुछ हमें बताइए। जी, आपने जो बात कही वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग और मुझे एज ए ब्यूरोक्रेट के रूप में लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। मेरे लिए बड़ा चैलेंज ये था कि पहला फेज जो एक्वायर होना था उसमें जब मैं कलेक्टर था 2017 से 2020 में, तो 2017 में दिसंबर में शायद नोटिफिकेशन हुआ था कैबिनेट का और जनवरी में SIA का नोटिफिकेशन हो गया था 2018 में। मैं पहली बार SDM तो मैं 98 में था बागपत में, उसके बाद मैं लगातार डेपुटेशन पे रहा, भारत सरकार में रहा, DDA में रहा, MCD में रहा, NDMC में रहा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में रहा। तो राजस्व विभाग में पहली बार 19 साल बाद कलेक्टर के रूप में आया। तो लैंड एक्विजिशन के से रिलेटेड इश्यूज जो थे उस पे थोड़ा सा लगता था कि चैलेंजिंग है। दूसरा चैलेंज ये था, जो सबसे बड़ा चैलेंज था, कि जेवर एयरपोर्ट के लिए जो जमीन एक्वायर होनी थी 1334 हेक्टेयर जमीन पहले फेज की, तो जेवर ये पूरा जिला ही गौतम बुद्ध नगर एक्विजिशन से बना है। मेगा प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। 2013 का कानून बहुत ही अच्छा है, किसानों के हित का है, लेकिन उसमें 2 तरह के अवार्ड्स होते हैं, जमीन के लिए और उसके बाद रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन के लिए। तो चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। दिल्ली और NCR के पास होने के कारण से और चैलेंजेस, क्योंकि यहाँ के फार्मर्स बड़े अवेयर हैं कानून के प्रति और उनको ग्रीवांस रिड्रेसल के बारे में भी डिटेल पता है कि कहाँ कहाँ उनकी समस्या अगर आती है तो कैसे कैसे जाना चाहिए। एक और चैलेंज था, भट्टा पार्सल के ठीक बगल में था। 2 ऐसे मामले वो हो चुके थे, इसमें गोलीबारी वाली घटना हो चुकी थी। तो उसी के बाद नया कानून बना, तो वो भी एक चैलेंज साइकोलॉजिकली मेरे था। तो उसको स्ट्रेटजाइज करना था कि कैसे जो है ऑनरेबल CM साहब ने, उन्होंने फ्री हैंड दे रखा था, तो कैसे इसको स्ट्रेटजाइज किया जाए कि एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च हो। तो कलेक्टर के रूप में लैंड एक्विजिशन वाज माय प्राइम कंसर्न और वो चैलेंज जो है दूर करने में सहायता मिली, क्योंकि हम लोगों ने एक प्रॉपर प्लानिंग की। वो आप कहें तो मैं ये बताऊं, सबसे पहले तो अप्रोच जो पूरा था वो फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी का था। और फेयरनेस के और ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ मैंने देखा कि अगर सोशियोलॉजिकली आप जिस कॉन्टेक्स्ट में काम करना चाहते हैं उस कॉन्टेक्स्ट को समझें और पार्टिसिपेट करके और तब उसका हल निकालने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। तो जेवर के पहले फेज में आए 6 गांव के किसानों को पहले हम लोगों ने समझा, उनके बीच में पार्टिसिपेशन करना शुरू किया। तो ऐसा नहीं कि हमने ऑब्जेक्टिवली बाहर से कह दिया कि साहब शासन का आदेश हो गया है और आपको जो है अब देना है जमीन। उनके इश्यूज बहुत चैलेंजिंग थे, नए नए इश्यूज आए, तो हम लोगों ने उनके साथ हिस्सेदारी की, जबरन करने की कोशिश नहीं की। ये एक जो बात, देखिए किसी भी प्रोजेक्ट का लॉन्ग टर्म सक्सेस तभी होगा जब आप हर स्टेक होल्डर को कन्विंस करके तब आगे बढ़ेंगे। और एक चैलेंज आ गया था, उसमें से 6 गाँवों में से 4 गाँव पहले रूरल थे, बीच में अर्बन हो गए, तो 3600 से उनका 1800 रुपए पर स्क्वायर मीटर हो गया। अब किसान नाराज। ऑनरेबल CM साहब चाहते थे, उन्होंने फ्री हैंड तो दे रखा, चाहते थे कि प्रोजेक्ट हो जल्दी, हम लोग भी चाहते थे प्रोजेक्ट जल्दी हो। तो ऐसे में ऑनरेबल CM साहब अगस्त 2018 में आए थे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में, तब उन्होंने कहा हम 500 रुपए बढ़ा रहे हैं, आप गांव गांव जाके बात करिए। अब गांव गांव जाके हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लोगों से कहा। मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा, इस जनपद में कलेक्टर के रूप में जो मैंने महसूस किया कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी, यहाँ के लोग बहुत अवेयर हैं। यदि वो देखते हैं कि आपके सोल्यूशन में फेयरनेस है, ट्रांसपेरेंसी है, तो वो आपके साथ पार्टिसिपेट करते हैं।
तो जब गांव वालों ने देखा, तो मैं ये जो पॉइंट उसमें बीच में मर्ज कर रहा है कि देयर शुड बी फेथ। तो स्टेक होल्डर का अगर इंस्टीट्यूशन के प्रति फेथ आ गया तो स्टेक होल्डर तैयारी कर लेता है। हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई आपको जितना कमिट किया जा रहा है उतना ही पैसा मिलेगा। फाइल लगवाने के लिए आपको सरकारी ऑफिस में दौड़ना नहीं पड़ेगा। हम ही वहाँ हर गांव में ऑफिस सेटअप किए। तो वहाँ पे सारी व्यवस्था, इवन फोटोकॉपियर से लेके, वेंडर से लेके, एडवोकेट से लेके सब कुछ जो है हम लोगों ने व्यवस्था की। कैंप टाइप का लगवाया सरकारी कॉस्ट पे। और मैं आपको बताऊं कि 3500 करोड़ रुपए बटे 2 साल में इस मेगा प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज का लैंड एक्विजिशन हुआ, जहां पे सामान्यतः जो गवर्नमेंट रूल्स हैं उसके हिसाब से 10% एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बेरेबल होता, अलाउड होता। इसका मतलब 300 करोड़ रुपए तक भी खर्चा हो सकता था। वहां इतना सब करने के बाद ही केवल 3 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। तो जो 3500 करोड़ रुपए बटे, उनके उस समय फर्स्ट फेज के लैंड एक्विजिशन के लिए केवल 3 करोड़ हुआ, जो 0.096% है। तो ये हिंदुस्तान का फास्टेस्ट, स्मूदेस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीपेस्ट लैंड एक्विजिशन रहा फर्स्ट फेज का, जो मैं कह रहा हूं। और उसका सारा क्रेडिट गवर्नमेंट को, ऑनरेबल सीएम को, जो हम लोग के ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्रेडिट जो है वहां की जनता को जाता है। एक बार जब वो कन्विंस हो गए कि ये हमें बेनिफिट करेगा, तो फिर उन्होंने पार्टिसिपेट किया।